हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 1.1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसका 1.1 जिसके अंदर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर क्वेश्चन हमने पहला और दूसरा कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना? एचसीएफ यानी मेसअप और लेसअप ज्ञात करना। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लेसअप और मेसअप ज्ञात करना। तो हम पहले ज्ञात करेंगे एलसीएम। पहले क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम किसका ज्ञात करेंगे? 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखो इसके अंदर 2, 12 के अंदर किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? 6 बार। जिसके अंदर भाग नहीं जाएगा उस संख्या को हमें एज इट इज लिखना है। एज इट इज लिख दिया। अब देखो 6 के अंदर किसका जाएगा? 2 का। कितनी बार? 3 बार। 15 और 21। अब देखो इन तीनों के अंदर अब देखो 3 का जा रहे हैं, 1 बार, 5 बार और 7 बार। अब किसका जाएगा? 5 का। 1 1 7। अब किसका जाएगा? 7 का। 1 1 1 ये आ गया। अब इसका एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम किसका निकाला हमने? 12, 15 व 21 का। आगे 21 का क्या एलसीएम है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो कितने हो गए? 2 को 2 से गुणा करेंगे कितने होते हैं? 4। 4 को 3 से करेंगे 4 3 12। 12 को 5 से गुणा करेंगे 12 पड़े कि 60। 60 को 7 से गुणा करेंगे यानी 60 इंटू 7 420। कितना आ रहा है? 420। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है? 12, 15, 21। इनका एलसीएम कितना आ रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 बराबर 420। एलसीएम कितना आ रहा है? 420। अब हम ज्ञात करेंगे इसका एचसीएफ। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ। हमारे पास संख्या किसके हैं? 12। 12 के अंदर किसका जाएगा? 2 का। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 के अंदर किसका जाएगा? 2 का। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 के अंदर 3 का 1 बार। या गए। अगली संख्या पास हमारे पास है 15। आगे 15 के अंदर किसका जाएगा? 3 का। कितनी बार? 5 बार। और 5 के अंदर 5 का जाएगा 1 बार। अब हमारे पास संख्या 21। 21 के अंदर किसका जाएगा? 3 का। कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब 7 के अंदर किसका देना है? 7 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो हमारे देखिए संख्या 12। 12 के सामने क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के सामने क्या आ रहा है? 3 इंटू 5। 21 के सामने क्या आ रहा है? 3 इंटू 7। अब देखिए एच सी एफ किसका निकालना हमें? एच सी एफ किसका निकालना है? 12, 15 व 21 का। क्या आ रहा है? अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन तीनों में से देखिए क्या कॉमन है? यहाँ पर भी 3 है, यहीं पर भी 3 है, यहीं पर भी 3 है। इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3। तो हमारे एच सी एफ कितना हो गया? 3। देखिए इसका हमारे पास पहले क्वेश्चन में अंदर देखिए 12, 15 और 21। इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 12, 15 और 21। तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 420। जबकि इनका एचसीएफ कितना आ रहा है? 3। हमारे पास कितना एचसीएफ आ रहा है? 3। ये आ गए 3। ये आ गए 3। वहां पर आ गए। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीसरा करना है आपको। इसका बी के अंदर है। तीसरे के बी के अंदर हमारे पास संख्या कौन कौन से है? 17, 23 और 29। हमारे पास कौन सी संख्या है? 17, 23 और 29। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है और मेसअप ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले 17, 23 और 29 का हम क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17, 23 और 29। तो हमें देखिए हमें बताएं कि 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो इसलिए इन तीनों के अंदर संयम का भाग यानी खुद का भाग जाएगा। तो पहले हम किसका देंगे? 17 का 1 बार, 23 और 29। अब किसका देंगे? 23 का 1 1 29। अब किसका देंगे? 29 का। कितनी बार? 1 1 1। ये आ गया। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ रहा है? 17, 23 व 29 का एलसीएम कितना आएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29। इन तीनों को गुणा करेंगे। अगर हम तीनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 17,339। कितना आएगा? 17,339। ये तो आ गया एलसीएम। अब हमें निकालना है एचसीएफ। अब हम क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे। 17 का एचसीएफ क्या होता है? 17 के अंदर 17 का भाग देना 1 बार। अब हमें देना 23 के अंदर। 23 के अंदर 1 बार। अब हमें देना 29 के अंदर।
29 के अंदर कितनी बार जाएगा? एक बार। 17 के सामने 17, 23 के सामने 23, 29 के सामने क्या आ रहा है? 29। तो हमें पता है HCF 17, 23 व 29 का। इन देखो इन तीनों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही ना, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो हम क्या मानेंगे? इसका HCF कितना होता है? 1। क्या होता है? 1। इसी प्रकार आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। देखिए हमारे पास अगली संख्या है 8, 9, 25। कौन सी है? 8, 9, 25। इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। 8, 9 और 25, इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 8 के अंदर किसका जाएगा? 2 का। कितनी बार? 4 बार। 9 के अंदर नहीं जाएगा, 9 का 9, 25 का 25। अब 4 के अंदर 2 का जाएगा, 2, 9, 25। अब 2 के अंदर 2 का जाएगा, 1, 9, 25। अब देखिए 9 के अंदर किसका जाएगा? 3 का। एक बार, 3 और 25। अब देखिए 3 के अंदर किसका जाएगा? 3 का जाएगा एक बार, यहाँ पर आ गई 25। 25 के अंदर किसका देना? 5 का। कितनी बार जाएगा? 5 और 5 के अंदर 5 का। ये आ गई। हमारा देखिए एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम किस किस का? 8, 9 व 25 का। एलसीएम कितना आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। अब इनका हमें निकालना एलसीएम। आ रहे हैं 1800। कितना आ रहा है? 1800। 8, 9 और 25 तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 1800। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ। 8 का एचसीएफ के अंदर दें, 8 के अंदर किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब 4 के अंदर 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 के अंदर 2 का देंगे 1 बार। अब हमारे पास संख्या 9। अब 9 के अंदर किसका देंगे? 3 का। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 के अंदर 1 का। और संख्या हमारे पास 25। 25 के अंदर किसका देंगे? 5 का। कितनी बार गया? 5 बार। अब 5 के अंदर 5 का आ गया 1। तो देखिए 8 के सामने क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के सामने क्या आ रहे हैं? 3 इंटू 3। और 25 के सामने क्या आ रहे हैं? 5 इंटू 5। अब देखिए इनमें से कोई कॉमन आ रही है? कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो हम क्या कहेंगे? इसका एचसीएफ कितना है? 8, 9 व 25। इन तीनों का एचसीएफ कितना है? 1। कितना है? इनका एचसीएफ है 1। और एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 1800। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा कि HCF 306 और 657 का दिया हुआ हमें कितना है? 9। और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एक हमारे पास कोई दो संख्या है। दो संख्या कौन कौन सी है? ए और बी। हमारे पास दो संख्या ए व बी। कौन कौन सी है? 306 और 657। ये दो संख्या है। हमें इसका क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है। HCF दिया हुआ कितना है? 9 है। हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। और हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसी संख्या का एलसीएम इंटू HCF के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो दो संख्या कौन कौन सी है? 306 इंटू 657 बराबर है एलसीएम। एलसीएम हमें पता नहीं, इंटू 9 में क्या दिया हुआ हमें? क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है HCF, ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 500 657 बटा 9, ये आ गए। देखो 9 के पावर से ये कैंसिल हो रहे हैं कितनी बार? 3 बचे हैं, 3 तरीके ना बिना डर 3 ना 27 आ गए, 3 और 27, 4 ना 36, ये चौथी बार। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ रहा है? 34 इंटू 657। अब इनको गुणा करेंगे 34 को 657 से, 22, 33, 8, ये हमारे पास आ गए एलसीएम। कितना आ गया? 22, 33, 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका अंदर हमें एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उसी संख्या का एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है। देखिए दोनों संख्या का गुणनफल इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ का एलसीएम बराबर होगा दोनों संख्या इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 बटा 9। ये 9 से कैंसिल है 34 बार। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम 34 को 657 से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 22,338। इसी प्रकार आपको चौथा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n की 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है क्या? इस बार हमें ज्ञात
जांच करना है कि प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या कौन सी, n संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होते हैं क्या। तो हमें पता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो प्राकृत संख्या बराबर 1 2 3 4, जहाँ पर दिया हुआ हमें 6 की घात n, क्या दिया हुआ है 6 की घात n, जहाँ पर n है वहाँ पर प्राकृत संख्या का मान रखना है। यहाँ पर मैं देखो n की जगह 1 रख रहा हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ तो मुझे 6 की घात 2 यानी 6 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 36 प्राप्त होगा। अगर मैं 6 की घात 3 रखता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 216 प्राप्त होता है। अच्छा हमें पता चल रहा है कि जीरो नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या कह सकते हैं 6 की घात n यानी 2 इंटू 3 की घात n आ गई। तो चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर ये 2 इंटू 5 का रूप नहीं बनाते, किसका रूप नहीं बनाते हैं, 2 इंटू 5 का रूप नहीं बनाती हैं। अतः 6 की घात n, जहाँ n क्या है प्राकृत संख्या है, के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। हम क्या लिखेंगे, जहाँ देखो 6 का गुणनखंड 2 इंटू 5 का रूप नहीं बनाते हैं, जहाँ रूप नहीं बनाते हैं, जहाँ n प्राकृत संख्या है, जहाँ n प्राकृत संख्या है, अतः अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे, अतः अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये हमें लिखना है। हमारे पास अगला क्वेश्चन 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो ये हमें देखो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास दो पद आ रहे हैं, ये 1 ये 2, बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 13, तो हम 13 को बाहर लेकर देंगे। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो देखो 13 आ गया, 7 को 11 से गुणन करूंगा तो 11 7 77, 77 को 1 से गुणन करूंगा 77, 77 प्लस 1 तो कितना हो जाएंगे 78, याद है 13 इंटू 78, या गई। इसी प्रकार इन दोनों में से देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इन दोनों पद में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को बाहर लेकर देंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह 1 क्योंकि कॉमन आ गए 5 बार, 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, अब देखिए 5 7 और 6, देख इसका मान आ रहा है 1008 प्लस 1, इसका मान कितना आ गया 1008 प्लस 1। अब हम मैं क्या करूँगा 5 को इनसे 5 इंटू क्या देगा 5 इंटू 1009, यह गया 1009। अब ये देखिए, तो देखिए हमारे पास हमें ये दो संख्या दी हुई है, संख्या के जो संख्या के 2 से अधिक, हम क्या लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, 2 से अधिक क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, तो हम क्या कहेंगे अतः ये दोनों भाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों का 2 से अधिक हम गुणनखंड कर सकते हैं, इसी का भी कर सकते हैं और इन दोनों का कर सकते हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों क्या है भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या के अंदर हमें पता है कि दूसरी संख्याओं का भाग जाता है, खुद के अलावा दूसरी संख्या का भाग जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं। और इन दोनों के अंदर 2 से अधिक गुणनखंड क्या है, दोनों के अंदर 2 से अधिक गुणनखंड संभव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पड़ते हैं, ये आ गए मैदान, इसके चारों ओर क्या है वृत्ताकार पड़ते हैं। तो इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखो सोनिया को इसके एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, यानी 18 मिनट लगती हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगती हैं। यहाँ पर एक कोई लड़का है रवि, उसको 12 मिनट में वो एक चक्कर लगा लेता है। तो मान लीजिए कि दोनों एक साथ और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए सोनिया और रवि दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो हमें बताना कि दोनों कितने समय बाद
अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में हमें कम से कम समय निकालना है। क्या निकालना है, कम से कम समय। और हमें पता है जहाँ पर भी कम से कम न्यूनतम और छोटी से छोटी संख्या ये अगर ये तीनों नाम आ जाते हैं तो वहाँ पर हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम लेंगे, 2 बार कितने बार गए, 9 बार और 6 बार। अब जाएगा 2 बार 9 3, अब 3 का जाएगा 9, 9 के अंदर 3 बार 1 बार, अब 3 का जाएगा 1 बार। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 18 और 12 का, 12 का आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इनका 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 3 से करेंगे तो 36, यानी 36 मिनट। कितने मिनट, मिनट के अंदर है तो हम कितने मिनट लगेगी, 36 मिनट। यानी रवि और सोनिया दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने स्थान पर, यानी 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर दोनों एक साथ मिलेंगे। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 7 अटेंड करना है।